हेलो नमस्कार दोस्तों आज हम डिस्कस करते हैं जो पेपर हुआ था 18 तारीख को SWD 18 तारीख 12 महीना और 2022 को। इसमें दोस्तों हमने जो अपनी करंट कराई थी उसमें से सारे क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं, 50 से 60 क्वेश्चन दोस्तों, टोटल 50 से 60 क्वेश्चन हमारी ही क्लास से एज इट इज आए बिल्कुल, जिनमें कुछ भी चेंजिंग नहीं, एज इट इज बिल्कुल। तो आप जाओ और दोस्तों जाके यहाँ जो हमारी क्लास है SKGS क्लासेस पर जाओ, SKGS क्लासेस, और जाकर देखो। वहाँ पर आपको करंट भी और अन्य सब्जेक्ट भी बड़ी आसानी भाषा में हमने समझाया है। हमें जाओ और जाकर वीडियो देखो। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के कारण, तो इसका क्या आंसर है 2, नदी के पानी का पीएच मान घट जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि सही मिलान, तो हेमलेट जो पुस्तक है किसकी दोस्तों, ये है आपकी शेक्सपियर। तो यदि आपकी एक भी याद है तो इससे आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि CBDC के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो ये क्या है, एक सांकेतिक मुद्रा है। अब देखते हैं कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो काम का अधिकार जो है दोस्तों मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं जीवाणु जनित बीमारी कौन सी है, टिटनेस। और ठीक है, अब देखते हैं बेलासागर झील कहाँ पर है दोस्तों, ये महोबा। कहाँ है ये, महोबा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन आया है एडवांस मैथ्स से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। अब देखते हैं सूल पानी में कौन सा समास है, बहुविराही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992। तो दोस्तों ये बहुत ही अब की बार क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये। इसके हमने 2 आंसर मानने हैं, ग्रीन हाउस गैस भी माननी है और बायोडाइवर्सिटी भी माननी है, ठीक है। तो दोस्तों इसके ये 50% ये भी हो सकता है, इसका 50% ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा डाउट में है, ठीक है। यदि आपको कोई आंसर पता हो तो आप कमेंट में लिख कर बताओ कि ज़्यादा चांस किसके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि दोस्तों ये 10 क्वेश्चन है आपके इंग्लिश का। तो ये पूछा सिनोनियम, ठीक है। तो ये इसका जाएगा आंसर क्या, एम्बिजिबल का हो जाएगा क्या आंसर, तो B, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 कक्ष वाला हृदय किसका होता है दोस्तों, ये होता है मछलियों का। और ओजोन परत की स्थायी जो ओजोन परत होती है कहाँ मिलते हैं, स्टेनोस्फीयर में, ठीक है। क्वेश्चन PCS में कई बार पूछ चुका है, UP PCS जो है उसमें 5 से 6 बार क्वेश्चन ये आ चुका है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं क्या G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, ये हुआ बाली, इंडोनेशिया में, ठीक है। 2023 में कहाँ हुआ दोस्तों, ये हुआ आपका वाराणसी। तो वाराणसी को सांस्कृतिक राजधानी बनाया, सांस्कृतिक और पर्यटन कैपिटल घोषित किया गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो इसका हो जाएगा आपका 14 का हो जाएगा A आंसर। अब देखते हैं दोस्तों 15 का B। अब देखते हैं 16 का क्या हो जाएगा। ये कह रहा है दोस्तों खुशहाली सूचकांक का अंग नहीं है। तो कौन सा नहीं है, GDP भी है और जीवन के चयन की फ्रीडम भी है और शिशु मृत्यु ये भी है और करप्शन भी है, लेकिन शिशु मृत्यु दर नहीं है। तो इसका आंसर क्या नहीं है, 3। अब देखते हैं प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिज एंजाइम DNA को काटता है, ये विशिष्ट स्थान से काटता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राम की शक्ति पूजा किसकी है दोस्तों, ये भी हमने क्वेश्चन कराया था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब देखते हैं सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो दोस्तों ये क्या है, हाइड्रोजन का संलयन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि यूनिवर्सिटी कहाँ है, ये मेरठ में है। तो दोस्तों हमने पूरी वीडियो बनाई थी मेरठ के ऊपर कि आप जिसका भी पेपर जिसका सेंटर मेरठ IIMT में है वो कैसे पहुंच सकते हैं। और हमने जो मेरठ की विशेषताएं हैं तो पूरी की पूरी विशेषताएं कि मेरठ में क्या फेमस है क्या नहीं, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकर ग्रुप डी से लेकर UPSC तक हमने पूरी वीडियो बनाई थी। केवल 10 मिनट की वीडियो है और पूरी मेरठ की बताई उसमें विशेषता, ठीक है। तो ये बताया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे, ये मेरठ में है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन एज इट इज बिल्कुल जो हमने पढ़ाया था एज इट इज आया। बहुत सारे छात्रों ने गलत कर दिया होगा हालांकि ये। चलो अब देखते हैं पॉलीथीन किस यौगिक के बहुलीकरण से बनता है। तो ये क्या है, एथिलीन। सुनहरा में प्रीत्या है दोस्तों, इसका क्या है, हरा। तो पता है आपको उपसर्ग प्रीत्या, उपसर्ग और प्रीत्या, ठीक है दोस्तों। उपसर्ग होता है आगे, ठीक है, उपसर्ग आगे और प्रीत्या पीछे। तो क्या बनेगा इसका, हरा, सुनहरा, ठीक है। तो आप ये कर सकते थे, बड़ा ही आसान सवाल था। ये कह रहा है कि इसे आप पढ़ोगे सही से तो इसका आंसर आएगा क्या, 3। वीडियो हम ज़्यादा लंबी करने नहीं चाह रहे, ठीक है। तो आप देख लेना इसे। परनिस्पंदन होता है ये क्या है दोस्तों, बोमन संपुट में।
टॉम्ब ऑफ सैड, तो ये हमारी करंट की क्लास से आया है बिल्कुल, ठीक है। टॉम्ब ऑफ सैड ये किसकी है? गीतांजलि श्री। इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? ये भी हमने करंट में कराया अपनी क्लास में। जाओ अब आपको करना है ये कि इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने कराया, कमेंट में मुझे छाप दो बिल्कुल, ठीक है। जाओ और कमेंट में जाके लिखो कि टॉम्ब ऑफ सैड का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। ये कह रहा है कि सबसे गर्म साल था 1998। तो कथक संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? लखनऊ। तो ये आप देख सकते हो 28 का क्या है 4, ये देख सकते हो कि ये कह रहा है कि दोस्तों अशुद्ध, तो आप देखते हो सिंदूर में कैसी आती है? बड़ी मात्रा आती है, ठीक है। तो ये भी आसान सवाल था। ट्रिप्सिन एंजाइम से होता है, अग्नाशय से होता है। ये कह रहा है कि अबरख का उत्पादन कहाँ नहीं होता दोस्तों? तो इसका आंसर क्या है आपका? पंजाब, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश जो अबरख के प्रोडक्शन में नंबर 1 है, ठीक है, नंबर 1 है। तो ये भी आप नया फैक्ट याद करो बिल्कुल। अब देखते हैं ये भी एक क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इंग्लिश का है। तो इसका क्या है आपका? ईजी, इसे पढ़ लेना आप। सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है? तो ये क्या है? नाभिक संलयन। ये कह रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी का मुख्य औजार क्या है? ब्याज दर है दोस्तों। ये कह रहा है कि ओवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, किस नाम से जानते हैं? तो ये है ब्रुटलैंड रिपोर्ट, कब आई थी? 1987, ठीक है। ये भी आप याद रखो। चलते हैं नेक्स्ट क्लास पर अपनी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आप देख सकते हो ये कह रहा है कि बैंक में हाल ही में खबरों में था, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों? हम देखते हैं। यह एक बैंक है जो बैंकों के फंसे हुए ऋणों को खरीदता है, ये भी सही है। वर्तमान में भारत सरकार इस तरह के बैंक गठित करने पर विचार कर रही है, ये भी सत्य है। और यह भारत को दोहरी बैलेंस शीट समस्या से निपटने में सहायता करेगा। तो तीनों ही हमारे क्या है दोस्तों? इसके सही हो चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयनगर एम्पायर जो है दोस्तों, आपको पता है किसने की जिसकी स्थापना? हरिहर बुक्का है, ठीक है। किसके समय में? MBT। तो ये भी आप याद रखो, MBT, ठीक है। अब देखते हैं ये कह रहा है दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? ठीक है, 2020 का। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन गलत कर दिया। तो 2020 का मिला आशा पारेख जी को, ठीक है, आशा पारेख। जबकि 2019 का मिला है रजनीकांत जी को। तो जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये मिला है 2020 का, मिला है लेकिन 2022 में। तो ये भी आप याद रखो। चलते हैं नेक्स्ट। तो ये दोस्तों इसका क्या आंसर है? इसका हो जाएगा क्या आपका? ये आंसर इसका सत्य है। चलते हैं नेक्स्ट। ये कह रहा है कि मोटर गाड़ियों में उपयोग होने वाला उत्प्रेरक क्या है? इसका सी आंसर है प्लेटिनम और सोडियम। सर क्रिक विवाद किससे संबंधित है? तो ये किससे है? भारत पाकिस्तान सीमा से है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय पाया देखो यो मौलिक अधिकार संबंधी कहाँ रिट जारी कर सकता है? कहाँ कर सकता है? बंदी प्रतिक्षण और परमादेश। आपको पता है अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कहाँ से आया दोस्तों? PSC से क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये कह रहा है कि क्या क्वेश्चन है? ये पूछ रहा है कि सम बॉयज वर हेल्पिंग द बाउंडेड मैन। तो आपको पता है एक्टिव पैसिव सब्जेक्ट का क्या होता है? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का होता है दोस्तों सब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? आपको पता है वर्ब की कौन सी आती है? इसमें थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। और यदि तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो उसमें बीइंग आता है। इसमें क्या आता है? बीइंग। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि सम बॉयज वर हेल्पिंग द बाउंडेड मैन। तो आपको पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? द बाउंडेड मैन। तो ये क्या बन जाएगा आपका? सब्जेक्ट। तो द बाउंडेड मैन ये क्या है? सिंगल है ना, सिंगल है बिल्कुल, तो इसलिए वो आज आ गया। हमने कहा कि जो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसमें क्या आता है? बीइंग आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बाई लगा कर सब्जेक्ट क्या कर देंगे दोस्तों? ऑब्जेक्ट हो जाता है इसमें, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं दोस्तों बादशाहनामा की रचना किसने की? बादशाहनामा की रचना किसने की? तो इसका क्या है? अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम, देखो हम भारत के लोग, तो जो प्रिम्पल हमने पढ़ाई थी क्लास में, हम भारत के लोग, ये कहाँ से ली गई इसकी भाषा? तो आपको पता है कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, हमने बताया था। और 42वें अमेंडमेंट द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष दोस्तों, और दूसरा क्या था? राष्ट्र की एकता अखंडता, ठीक है, राष्ट्र की अखंडता। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। 3 शब्द थे ये। अब देखते हैं डार्विनवाद का मूल आधार क्या है? प्राकृतिक चयन। तो समस्तपुर कहाँ है दोस्तों? रायबरेली में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है आपका? बिरहा है, ठीक है। और ये कह रहा है कि सुवर संधि का एग्जाम्पल नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका?
इसका हो जाएगा आपका सी आंसर, ठीक है, निश्चल, ये नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि एंटोनियम्स, ठीक है, तो इसका क्या है, पार्शियल, देख लेना क्या इसका हो जाएगा, एवन हैंडेड का हो जाएगा पार्शियल, ठीक है, पार्शियल। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दिवाली को शौक के रूप में मनाती है, तो इसका क्या है, थारू, इसका क्या है, थारू। अब देखते हैं कंदरिया महादेव मंदिर किस शासक ने बनवाया, ये धंगदेव ने बनाया दोस्तों। अतीत स्मृति किस लेखक की रचना है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अधिकांश क्वेश्चन डिफिकल्ट है, कुछ कठिन है, पर पेपर एवरेज था। अब देखते हैं चॉइस द इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसका आंसर दोस्तों क्या है, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, देख लेने से आप। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल, ठीक है, महिलाओं को आरक्षण देता है, कहाँ, नगर निगम में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 243 का टी, ठीक है। जबकि ग्राम पंचायत जो होती है वहाँ कौन सा है, ग्राम पंचायत में 243 का डी। तो जब भी आप आंसर पूछता है कि नगर निगम और ग्राम पंचायत, तो याद करना, आप करना है डीटी लिखना आपको, डीटी। तो डी में क्या कहाँ है, डी में दोस्तों कहाँ है, ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत, और टी में कहाँ है, नगर निगम में, ठीक है। तो ऐसा याद रखना, डीटी लिखना, जब भी लिखो तो डीटी से याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है दोस्तों, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर सी। देखते हैं नेक्स्ट। ये कह रहा है कि राज्य सूची के विषय पर, ठीक है, संसद बना सकती है कानून राष्ट्रीय हित के समय, ठीक है, आर्टिकल कौन सा 249। तो क्वेश्चन पीछे से 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है, जो वनडे एग्जाम है उनमें भी काफ़ी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इसे भी आप याद करो। अब देखते हैं परमाणु के संदर्भ में कौन सा कथन आसक्ति है, तो ये क्या है, इसका आसक्ति है सभी परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, ये क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका आसक्ति है। अब देखते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे मिला दोस्तों, ये मिला है शरत कमल अचंत को, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। ये कह रहा है कि यदि राम की लंबाई श्याम की लंबाई से 20% कम, तो श्याम की लंबाई राम की लंबाई से कितने % अधिक। हमने कहा कि राम और श्याम, ठीक है, राम की कितनी मान ली हमने, 20% कम है ना, 80 मान ली, और श्याम की 100, कितनी कम है दोस्तों इससे, इसकी 20 कम है, ठीक है, किससे, इससे, राम से, गुना में 100, तो काट दो, 4 बार कट गया, 4 से कितने बार कटोगे, 25, तो बहुत ही आसान सवाल था। देखते चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। ये कह रहा है कि दोस्तों विक्रम संवत ये कब हुआ था शुरू, 58, ठीक है, और जो है आपका ये 78 हुआ, ये कब हुआ था, ये इसे कहते हैं शक संवत, ठीक है। किसने किया शुरू, कनिष्क महायान शाखा जो थी बौद्ध धर्म की, महायान शाखा, ठीक है, बौद्ध धर्म की, उससे संबंधित था, तो कनिष्क एक बहुत ही महान शासक था। अब देखते हैं चंपारण आंदोलन, तो दोस्तों ये भी हमारी क्लास से 80 आया बिल्कुल, ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो कब हुआ था, 1917। ये कह रहा है दोस्तों ये क्वेश्चन इंग्लिश का है, तो इसे आप पढ़ लेना, इसका हो जाएगा ए रिवर। अब देखते हैं प्रस्तावना में, ठीक है, अखंडता कब जोड़ा गया था, 4200, तो हमने पहले इसकी बात कर चुके हैं। अब देखते हैं सबसे बड़ा बेसिन किसका है दोस्तों, तो आप जानते हो सबसे बड़ा बेसिन किसका है भारत में, गंगा का है, 2525, ठीक है, क्योंकि इसका विस्तार भारत में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जबकि यदि बात करते हैं ब्रह्मपुत्र तिब्बत में है दोस्तों इसका, और आपका कहाँ है, बांग्लादेश में है, ठीक है, बांग्लादेश में है। जबकि बात करते हैं सिंधु की, इसका विस्तार कहाँ है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, भारत में कम है, तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ, गंगा का, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किताब उल हिंद मूलतः किस भाषा में लिखी गई, तो किस में लिखी गई है, अरबी, किसकी है, अलबरूनी की। तो याद रखना अरबी में भी लिखी गई है किताब उल हिंद, और किसने लिखी है, ये अलबरूनी, दोनों में आ रहा ना, ए, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, ठीक है। तो अरबी ने लिखी है काय में, अलबरूनी में, सॉरी अलबरूनी ने लिखी है अरबी में, ठीक है, तो याद रखना। मोमलता के बारे में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सही बी आंसर, ठीक है। आप ये करा कि मोमलता 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या है, एनसीईआरटी में रखा, ठीक है, जाओ और जाकर पढ़ लो। अब देखते हैं नैनोमीटर, ठीक है, 1 नैनोमीटर होता है 10⁻9 मीटर, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है एग्जामिनर। अब देखते हैं आसन डोलना का अर्थ क्या है, विचलित होना। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो जो चेमायूं ग्लेशियर है ये निकलती है मस्से। यदि इसमें आंसर में ये नहीं होता तो क्या होता सही, मानसरोवर, ठीक है। हम कह सकते हैं मानसरोवर एक बड़ा स्थान है,
और जो ये है एक चेमायुंग, ठीक है, ये क्या है, ऐसा मान सकते हो आप मानसरोवर, ठीक है, मानसरोवर। ये क्या है, चेमायुंगडुंग। तो निकलती कहाँ से, ये ब्रह्मपुत्र इस तरीके से निकलती। तो प्रॉपर इसका आंसर क्या है, चेमायुंगडुंग। अब देखते हैं, यदि अर्थव्यवस्था में ब्याज दर बढ़ती है तो क्या होगा, सरकार की कर वसूली दोस्तों घटती है, ठीक है। अब देखते हैं, अनिवार्य विदेशी मुद्रा हेजिंग से जुड़े सही कथन को आपको चयन करना। तो इसका आंसर क्या है, थोड़ा डाउट में है दोस्तों क्वेश्चन ये, ठीक है। तो हमें इसका दोनों आंसर मानने हैं। देखते हैं, ये कह रहा है कि आदि इतिहास का संबंध भारत में किस काल से लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं, हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं इसे। एक तो कह सकते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा क्या होता है आदि ऐतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक काल। तो हम बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो ये वो होता है, यहाँ ना तो कुछ लिखा गया और न ही पढ़ा गया, ठीक है। लेकिन मानव के पास, मानव ने यहाँ पर ना तो कुछ लिखा और न ही पढ़ा, ठीक है। जब लिखा नहीं तो पढ़ेगा कैसे, ये बताओ आप। एक होता है आपका कौन सा, आदि ऐतिहासिक काल। तो इसमें ये क्या है, मनुष्य ने यहाँ पर लिख तो दिया, ठीक है, मनुष्य ने यहाँ पर लिख तो दिया, लिखा तो, लेकिन वो अभी तक पढ़ा नहीं गया दोस्तों, ठीक है। तो यही क्या है आपका, पढ़ा नहीं गया। तो यही क्या है आपका आदि ऐतिहासिक काल। तो ये पूछ रहा आदि ऐतिहासिक का संबंध किस काल से है। तो क्या है दोस्तों, हड़प्पा या सिंधु, ठीक है। और ऐतिहासिक काल क्या होता है दोस्तों, ऐतिहासिक काल दोस्तों आप जानते हो क्या होता है ये, यानी कि लिख भी दिया हमने, मनुष्य ने लिख भी दिया, उसे लिपिबद्ध कर दिया, उसे पढ़ भी लिया गया, ठीक है। तो ये होता है क्या, ऐतिहासिक काल। घटनाओं का लिखित विवरण मिलता है, ठीक है इसमें। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि यदि 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के इक्वल हो, ठीक है, तब लाभ % कितना होगा दोस्तों। तो हम इसे दोस्तों कर सकते हैं, देखो बड़े आसान तरीके से। ये कह रहा है कि कितने, 5 और 15, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 100। तो काट देंगे 3 बार, इसे काट देंगे किससे, 33 सही 1/3, ठीक है। तो इसे कर सकते हैं इस तरीके से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। एक लेंस की क्षमता +40 है, यह होगा, तो इसका आंसर सही होगा बिल्कुल 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अभिसारी लेंस, ठीक है। अभिसारी भी कहते हैं, उत्तर लेंस भी कहते हैं, तो ये भी आप याद रखना। अब देखते हैं दोस्तों, क्या अल्फा बीटा गामा किरणों के बारे में सत्य कथन। तो इसका क्या जाएगा आपका अल्फा ई, इसका आंसर हो जाएगा 3। अल्फा कणों का द्रव्यमान हीलियम के नाभिक के द्रव्यमान के समान होता है, ठीक है। तो ये भी आप याद करना। चलते हैं 78 क्वेश्चन पर। तो इसका क्या है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1। अब देखते हैं 79वां। ये देखते हैं, किस अधिनियम द्वारा भारत में द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल का गठन हुआ। तो ये क्या है इसका, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। बहुत बच्चों ने 1935 कर दिया, तो 1935 हमारा क्या है, गलत है। 1935 में क्या आया था, ठीक है। यहाँ पूछा केंद्र में द्विसदन आया था, लेकिन इनने कुछ अलग पूछा, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है आपका, ये क्या है आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, ठीक है। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल। तो यहाँ पर एक तो आई थी आपकी जैसे राज्य विधानमंडल, एक आई थी केंद्रीय विधानमंडल, ठीक है। तो उसके बारे में पूछा, जो कि 1919 के में आई थी। यदि बात करते हैं इसका कार्यकाल 5 वर्ष, इसका 3 वर्ष था, ऐसा आया था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये कह रहा कि बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की, अलाउद्दीन खिलजी। इस आप सब जानते हो इस क्वेश्चन को। 73वां अमेंडमेंट का संबंध किससे है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन, इनमें से कौन सा तत्व द्रव्य अवस्था में होता है। तो इसका क्या है, ब्रोमीन, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा माधव जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो क्या नहीं है दोस्तों, इसका शुक्र वाहिका इसका नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट। ये कह रहा है कि माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध आप जानते हो क्या होता है, बाहुलक बराबर 3 माध्यिका - 2 माध्य, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। और 85 का आंसर हो जाएगा आपका बी, सैंडल पीक दोस्तों। ये कह रहा है कि चोटी अवस्थित है, ये कहाँ है दोस्तों, उत्तरी अंडमान। बहुत सारे छात्रों ने क्या करा, हम पर कॉल आई थी बहुत सारे बच्चों की, उन्होंने क्या कर दिया इसका आंसर दोस्तों, उन्होंने लगाया इसका दक्षिण अंडमान, जो कि गलत है, ठीक है। तो सही आंसर क्या है इसका, उत्तरी अंडमान। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं दोस्तों 87 क्वेश्चन। तो 87 का सही आंसर आपका हो गया क्या, बी आंसर सही है, ठीक है। अब देखते हैं 88। तो 88 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है, फंडे की खाड़ी, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ है आपका, कर्नाटक के पास है ना, कर्नाटक। तो आप याद करना। अब देखते हैं, ये कह रहा कि निम्न में से किन योजनाओं को हाल ही में शुरू किया गया, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका क्या है,
सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा और शिक्षा अभियान, तीनों इसका आंसर सही है। अब देखते हैं उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिगसे संत सरोज सब हर के लोचन भुक, तो इसका सही आंसर रूपक है। ठीक है। मानतेगु की पुस्तक का नाम द स्पिरिट ऑफ लॉज, जबकि ये किसकी है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो। तो ये भी आप याद करना। दोस्तों थोड़ी वीडियो इसलिए शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी क्लास ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए, छोटी क्लास कर दी बहुत। तो हर्षचरित के लेखक कौन है? आपको पता है बाणभट्ट है। ठीक है दोस्तों, बाणभट्ट। ठीक है। हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, हर्षवर्धन। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में वन नीति कब लागू हुई? 1952 में थी। हमने दोस्तों कराई है अपनी क्लास में ये। ठीक है। कब आई? 1952 में। तो ये भी हमारी क्लास से आया है। ठीक है। और नेक्स्ट कब आई थी? 1988 में। क्या प्रावधान है? 1/3 पर वन रखनी क्या है? अनिवार्य है। ठीक है। 33 सही 3 बटे कह सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि नंदा देवी कहाँ पर है दोस्तों? ये जीवमंडल, ये आपका उत्तराखंड में है दोस्तों। ठीक है। ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। ये कह रहा है कि दोस्तों क्या आइडेंटिफाइड द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द गिवन लाइन इन इनोसेंट ईच सो कम्युनिटी सिंपल। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ओक्सीमोरोन। तो सही आंसर क्या है इसका दोस्तों? बी। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न से कौन सा क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय लेखांकन से में सम्मिलित नहीं है? तो इसका क्या है? न तो है आपका अवैधानिक क्रियाकलाप और न ही है गृहिणियों का क्रियाकलाप और न ही ये है। तो इसका क्या होगा? सभी। अब देखते हैं 98 क्वेश्चन। तो 98 का हो जाएगा आपका बी। अब देखते हैं दोस्तों 99। तो देख लो हिंदी के 2 क्वेश्चन आए हैं पद्यांश से। ये किसकी है? तुलसीदास जी की है। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? इसका है आपका विनय पत्रिका। और इसका हो जाएगा आपका किस भाषा में दोस्तों? ब्रज भाषा में। ठीक है। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो भैया, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। और हम बहुत ही जल्द एक वीडियो लाने वाले हैं कि किस कोचिंग संस्थान की कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और आप सभी को नमस्कार।